अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था, और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी। कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी। उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे, जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का, 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं। खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है, और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्तस्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही, और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है, गश्त, गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 3 गुर्गे अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है, और एक नाम और है मैं आपको बताता हूं जो कि अमेरिका से उसको संचालित कर रहे हैं। और अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था, और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी अबू सेलम ने, कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा। और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है, और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। अभी ये भी बताया जाता है कि कनाडा में एक सिंगर की हत्या इस गैंग के द्वारा की जा चुकी है। तो यह तो हम कह दें कि आपने आत्मसमर्पण, जब मैं आप कह रहा हूँ तो शासन प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, या फिर आप गंभीर नहीं हैं। समय आ गया है कि गंभीर होकर के इस तरीके के अपराधियों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करें, और 1-2 फुट सोल्जर्स पैदल सिपाही पकड़ने से काम नहीं चलेगा। गैंग के पीछे जरूर किसी विशिष्ट व्यक्ति का या संगठन का हाथ है, क्योंकि बिल्कुल संगठित अपराध के एक शीर्षस्थ गिरोह की तरह क्रियाशील हो रहा है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जैसे कि आपने जिक्र किया जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल अशरफ के साथ भी किया गया था, उसमें भी 3 लड़के आए जो कि काफी यंग एज के थे। सेम सिचुएशन यहाँ, जैसे कि हाई टेक पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज देख रहे हैं आप इन चीजों में? क्या मैं ये देख रहा हूँ कि हथियार हवा से नहीं आते। 9mm की ब्लैक में भी, असली अगर देखें मार्केट में प्रोहिबिटेड बोर्ड है, मिलेगा नहीं, लेकिन ब्लैक में भी बताया जाता है कि 10 लाख से कम नहीं आता है। अगर अतीक के केस में आए थे वो भी अत्यंत आपत्तिजनक था। पुलिस कस्टडी में इस प्रकार की हत्या अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है। इसके ऊपर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई, और जो भी पुलिस ड्यूटी एस्कॉर्ट में थे, हालांकि जुडिशियल कमीशन और एक कमीशन ने उसमें कोई त्रुटि नहीं देखी, लेकिन मेरा इसमें मतभेद है। मैं चाहूँगा कि पुलिस कस्टडी में मौत एक गंभीर अपराध है, और पुलिस कर्मियों की संलिप्तता अथवा निष्क्रियता, या दोनों ही परिस्थितियों में कार्रवाई होनी चाहिए थी। वर्तमान परिस्थिति में भी अगर इस तरीके के शूटर आ रहे हैं, आप देखें करनैल सिंह हरियाणा से, दूसरे धर्मराज उत्तर प्रदेश से, और 9mm की पिस्टल लेके मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं, और लोग मुंबई में जाने पर रोज का कितना खर्चा होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि उनको खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। रेकी करना और इस तरीके से आक्रमण करके हत्या करना, मैं इसकी घटना की निंदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसका सफल अनावरण होगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से ये यंग दुनिया में बढ़ती जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं एज ए यूपी के फॉर्मर डीजीपी? पूर्व पुलिस महानिदेशक होने के नाते और एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं बच्चों से, लड़कों से कहूँगा, ग्लैमर के चक्कर में न पड़े। एक कहावत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके की जो रास्ता पकड़ता है उसका एक ही गंतव्य है, मौत। इस रास्ते के न चुने, क्योंकि इसमें आज तक किसी को मैंने लाभान्वित होते नहीं देखा। कुछ समय के लिए वैभव और ग्लैमर मिलता है, उसके बाद लाश चीर घर में पोस्टमार्टम के लिए जाती है। इसलिए इस रास्ते को न देखें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें।
आइए इस बांद्रा शूटआउट मामले को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहां पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहां पर वो मुलाकात करते हैं। और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। और गाड़ी जो है ठीक वहां पर खड़ी होती है, उनकी एक एसयूवी कार, जहां पर वो पहुंचते हैं। लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफी भीड़ होती है। जैसे वो अपने गाड़ी के पास पहुंचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहां से जो है हड़कंप पचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। जबकि जो शूटर्स हैं वो यहां पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं। उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेक पोस्ट होता है वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है। जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए। जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी जो पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक मामले, इन एंगल्स को भी फिलहाल खंगाल रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 टीमें बनाई हैं। 2 आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर इस घटना ने, इस वारदात ने पूरे शहर में, पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी तेज हो चुकी है।